चीन में पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार की इंटरनेशनल बेइज्जती। इशाक डार की बेइज्जती पर पाकिस्तानियों ने जमकर उड़ाया मजाक। राहुल गांधी को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बताया मीर जाफर। अमित मालवीय बोले, राहुल को मिलेगा पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के 3 दिवसीय चीन दौरे की शुरुआत अपमानजनक रही है। आपको बता दें कि चीन की राजधानी बीजिंग के एयरपोर्ट पर उनका स्वागत बेहद फीका रहा, जहां कोई सीनियर चीनी अधिकारी या मंत्री उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचा। मौके पर कुछ जूनियर अधिकारी मौजूद थे, जिसके चलते पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर इशाक डार की जम करके खिल्लियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है, उसमें देखा जा सकता है कि कैसे इशाक डार की कूटनीतिक शर्मिंदगी हुई है और इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। यहां पर कोई भी रेड कार्पेट नहीं देखने को मिल रहा है, किसी भी तरीके का हाई फाई वेलकम उनका नहीं हुआ है। और इतना ही नहीं, चीन की ओर से कोई बड़ा अधिकारी या मंत्री भी उन्हें रिसीव करने के लिए नहीं आया है। और ऐसे में पाकिस्तान की हैसियत दुनिया में क्या है, उसका अंदाजा लग जाता है। भले ही जो दावा किया जा रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, उसको लेकर के चाइना पाकिस्तान का फेवर कर रहा है, समर्थन कर रहा है, लेकिन जब वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री चाइना पहुंचते हैं, तो उनकी इस तरीके से जो स्वागत किया गया है, उसको लेकर के कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। और अब खुद पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो इशाक डार की इस बेइज्जती पर खुल करके मजाक उड़ा रहे हैं। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि इस वक्त कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार देशवासियों के निशाने पर हैं। इस बीच बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी को मीर जाफर कह दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का अगला सर्वोच्च सम्मान किसी और को नहीं बल्कि राहुल गांधी को ही दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी नेता अमित मालवीय के इस बयान से और उन्हें मीर जाफर बताए जाने से कांग्रेस पूरी तरीके से बौखला चुकी है। आपको बता दें कि पवन खेड़ा का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि आखिर सवाल पूछ करके गलत क्या किया है। लेकिन बात सबसे पहले हम इशाक डार की करते हैं। आपको बता दें कि इशाक डार जो है वो पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री हैं और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच उन्होंने कई सारी बयानबाजियां की थी, कई सारी गीदड़ भपकियां दी थी। और ऐसे में अब जब मामला जो है सीज फायर तक आ गया है, सीज फायर को लेकर के फैसला हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर जब इशाक डार चाइना पहुंचते हैं, तो किस तरीके से चाइना उनका स्वागत करता है, ये तस्वीरें अब दुनिया की नजरों में है। और बकायदा इशाक डार की जो बेइज्जती हुई है, वो भी लोगों के नजरों में है। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ ऐसी खबरें आई थी कि भारत के साथ सीजफायर के लिए पाकिस्तान के अमेरिका के पास जाने की वजह से चीन जो है वो नाराज है और इसी वजह से इशाक डार चाइना पहुंचे हैं। और चाइना पहुंचने का वीडियो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने ही सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया, तो सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स ने अपने डिप्टी पीएम को चीन द्वारा रिसीव किए जाने के तरीके पर जम करके निशाना साधना शुरू कर दिया। एक यूजर ने कहा कि ऐसे ही हमारी इज्जत ली जाती है। दरअसल पाकिस्तानी डिप्टी पीएम को रिसीव करने के बाद चीनी अधिकारी उन्हें बस में बिठा करके एयरपोर्ट से बाहर ले गए, जबकि आमतौर पर विदेशी मेहमानों को कार मुहैया कराई जाती है। कुछ यूजर्स मौके पर रेड कार्पेट ना होने को लेकर के भी सवाल करते नजर आए। आपको बता दें कि जब भी किसी देश में किसी अन्य देश का प्रधानमंत्री, डिप्टी प्रधानमंत्री या फिर कोई सीनियर लीडर जाता है, तो उसको अच्छे से वेलकम करने के लिए वहां पर न सिर्फ उच्च अधिकारी आते हैं, बल्कि उस देश से ताल्लुक रखने वाला मंत्री भी होता है। बकायदा उन्हें अच्छे से सम्मान दिया जाता है और इसी के साथ ही एक प्रोटोकॉल होता है। लेकिन अगर हम बात इशाक डार की करें, तो किसी भी तरीके का प्रोटोकॉल इन तस्वीरों पर नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये सवाल लोगों की ओर से उठाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम राहुल गांधी की करें, तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी को निशाने पाकिस्तान मिलना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरते हुए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सवाल किए थे। उन्होंने ये पूछा था कि आखिर हमने कितने एयर
एयरक्राफ्ट गंवाए हैं। अमित मालवीय ने काफी आक्रामक अंदाज में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। उन्होंने एक्स पर एक ग्राफिक शेयर करते हुए ये कहा कि राहुल गांधी जो है वो नए मीर जाफर है। अब उन्होंने इसी के साथ ही एक अन्य पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। वे बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट गंवाए। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि हमने कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए या भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमले के दौरान उनके हैंगर में कितने जेट तबाह किए। क्या अब राहुल गांधी को निशाने पाकिस्तान मिलेगा? अब इसी को लेकर के पवन खेड़ा ने अपनी बौखलाहट जाहिर की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ दल है, उससे आप क्या इस गंभीर माहौल में, इन गंभीर सवालों में इस तरह की कार्टूनगिरी की उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन हो रही है। जब द्वंद्व चल रहा था तब भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इनके साथ खड़ा था, लेकिन ये तब भी हमारे साथ नहीं खड़े। तब भी इसी तरह की हरकतें कर रहे थे, वाहियात हरकतें कर रहे थे। अरे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जो डीजीएमओ ने हमें बताया, पूरा देश उससे संतुष्ट है, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, कितना उनको नुकसान किया, हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। आप खुद बोलते हैं आपने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया, पाकिस्तान को सूचित कर दिया और पुंछ के नागरिकों को नहीं किया। जो 15-16 लोग हमारे सिविलियंस मारे गए उनको भी सूचित कर देते, लेकिन पाकिस्तान को सूचित कर दिया। आपने पाकिस्तान को सूचित किया तो क्या अजहर मसूद इसीलिए भागा? क्या हाफिज सईद इसीलिए बच गया? और इस सूचना देने के बाद भारत को क्या क्या नुकसान हुआ, ये आतंकी तो आपके सामने भाग ही गए। तो इसका तो जवाब हम पूछेंगे ना। कि सवाल जब पूछें तो इस तरह की हरकतें। रही बात निशाने पाकिस्तान की, तो इन्हीं के नेता मोरारजी देसाई थे, उनको मिला। और तो किसी को इस देश में निशाने पाकिस्तान किसी नेता को नहीं मिला। मोरारजी देसाई को, जो इनके नेता थे, इनके प्रधानमंत्री थे 1976 से लेकर 1979 तक, 79 तक, उनको निशाने पाकिस्तान क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने जनरल जियाउल हक को रॉ की तमाम गोपनीय सूचनाएं लीक कर दी थी। और ये इतिहास में दर्ज है, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें नहीं है ये। और उसके बाद उन्हें निशाने पाकिस्तान कब मिला? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की भाजपा समर्थन की सरकार थी केंद्र में, तब उन्हें निशाने पाकिस्तान मिला। फोटो में देख लीजिएगा गूगल पे। तो निशाने पाकिस्तान के और भी हकदार हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो मजार पे जिन्ना के गए और कहा कि ये तो सबसे बड़े सेक्युलर आदमी यही है पूरे विश्व में। निशाने पाकिस्तान एक और आदमी को मिलना चाहिए जो बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए मियां नवाज शरीफ के यहाँ, उनको भी मिलना चाहिए। हो सकता है मिल जाए, हमें तो लगता है मिलेगा। और एक और है हकदार निशाने पाकिस्तान, जिन्होंने पहले ही एट द स्टार्ट ऑफ द एक्शन, ये उन्हीं के शब्द हैं, जयशंकर जी के, उन्होंने उनको फोन पे बता दिया था कि हम एक्शन सिर्फ आतंकी ठिकानों पे कर रहे हैं। उससे पाकिस्तान को कितना लाभ दिया उन्होंने, हो सकता है उन्हें भी मिल जाए। लेकिन अमेरिका से उनकी घनिष्ठता बहुत है, तो अब देखते हैं उनको किस देश का क्या अवार्ड मिलता है। दरअसल आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, उसको लेकर के राहुल गांधी बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर के सवाल खड़ा करते हुए यह आरोप लगाया कि कैसे विदेश मंत्री ने पहले ही पाकिस्तान को यह बता दिया था कि भारतीय सेना जो है वो आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रही है। हालांकि राहुल गांधी ने यह भ्रामक खबरें फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन जब इस मामले को लेकर के राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगी, जनता ने भी राहुल गांधी को जमकर के लताड़ लगाई, तो अब राहुल गांधी पाकिस्तान की ओर से यह भाषा पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिर भारत ने कितने सारे एयरक्राफ्ट गंवाए हैं। हालांकि ये जो खबरें हैं वो पाकिस्तानी मीडिया में भी छाई और राहुल गांधी पाकिस्तानी मीडिया के हीरो के तौर पर प्रेजेंट किए गए और पाकिस्तानी मीडिया सीधे तौर पर यह सवाल उठा रही है कि जो भारत ने कार्रवाई की है उसको लेकर के भारत के नेता ही विश्वास नहीं कर रहे हैं। इस तरीके की खबरें पाकिस्तानी मीडिया में फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से ही यहां पर बीजेपी के नेता अमित मालवीय का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने राहुल गांधी को भारत का नया मीर जाफर बता दिया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।